देखिए पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा नासूर रहा है हमेशा, वो रहा है क्या, बलूचिस्तान और हमारे लिए जम्मू कश्मीर। अच्छा जम्मू कश्मीर को तो हमने अमित शाह की देन से थोड़ा सुधार दिया, पर बलूचिस्तान सुधर नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पे आजकल बैठे हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल वैसे ही होते हैं कि जैसे आपकी शादी होने वाली हो और पंडित ना आया हो तो काम चलाओ थोड़ी देर के लिए, मंत्र पढ़ने वाला आ जाए तो ओम नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा करता है, मंत्र नहीं आता उस बेचारे को, पंडित का वेट करता है, फेरे अभी नहीं, मतलब स्वाहा ये करता है क्योंकि उसे मंत्र ही नहीं आता। कभी कभार हम लोग भी ये करते हैं, जैसे बच्चे अच्छे बैठ जाए, पापा बैठे हुए पूजा करो स्वाहा, क्या बोले कुछ नहीं, स्वाहा, अब स्वाहा तो चल रहा है, बाकी क्या बोले हमें भी नहीं पता। तो वही चीज यहाँ पर है, इनके प्राइम मिनिस्टर को यही नहीं पता इनको बलूचिस्तान के केस में करना क्या। आर्मी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट चल रहा है, और बलूचिस्तान जो है सेपरेट नेशन बनाने की मांग कर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, वो ऑलरेडी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है उसकी, और इस समय पर अगर उसको अपने देश के अंदर ही इंटरनल वॉर, इंटरनल से झेलना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और खराब हो। तो इसको पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा आईआर का टॉपिक है, आईआर में इसके बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। बलूच का जो भी डिस्प्यूट होता है यहीं पर हमारे कुलभूषण जाधव साहब भी पकड़े गए थे क्योंकि बलूचिस्तान में सपोर्ट करते हैं। तो बलूचिस्तान में जब भी कुछ होता है तो हम सपोर्ट करते हैं, हम कहते हैं तुम लड़ो बलूच, हम तुम्हारे साथ नहीं, तो हम लोग उनको साथ देते हैं। अगर उनका साथ देते तो बेटा हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, पर लगे चलो ठीक है कहे हुआ ठीक, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम देगा। तो आइए बलूचिस्तान की कहानी को पढ़ते हैं। न्यूज में क्यों था, कई सारे लोग वहां पे थे, एक मस्टंग डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में थी, उस टाइम पे भी यहाँ पर अटैक हुआ। उसके बाद टेरर अटैक पाकिस्तान में 2018 में भी हुआ। उसके बाद आज की डेट में यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट अनरेस्ट चल रहा है, जिसके चक्कर में वहां पर सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप आर्मी एंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए। बलूचिस्तान एक लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, ठीक है, और पॉपुलेटेड है बहुत ज्यादा। इम्प्रोवाइज कंडीशन में आज की डेट में नहीं है, बट इम्प्रोवाइज हो सकता है। इसी टाइम पर यहाँ की लोकेशन ऐसी है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, जैसे तेल मिलेगा, ठीक है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं रहा तो इनका नेचुरल ऑयल का रिसोर्सेज है वो डाउन होने के चांसेस हैं। तो ये चाहते हैं नेचुरल ऑयल इनको हमेशा मिलता रहे और इसको ये प्रोटेक्ट करके रखे। तो नेचुरल ऑयल के रिसोर्सेज के लिए इसकी इनको जरूरत है। इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो भाई पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर कहाँ का करता है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए आईआर में एक सिंपल सा रीजन है, ध्यान रखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर कोई बेटा सेपरेट नेशन बनना चाहता है, ठीक है, तो इसको सेपरेट नेशन बनने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहली क्या चाहिए, वहां के लोग, पीपल, वहां के लोग चाहते हो कि हम भाई इस सरकार के साथ रहना चाहते हैं जो नया देश बन रहा है। उसके बाद वहां क्या चाहिए, पुलिस, तो इनके पास अपनी खुद की आर्मी है तो ये भी इनको सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा चाहिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल नेशंस ऐसे होने चाहिए जो इनको रिकॉग्नाइज करें। अच्छा, पीपल और ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कब मिलेगा, जब ये इंटरनेशनल बाउंड्री लगा रहा होगा कहीं से या सी की तरफ होगा। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं किसी भी स्टेट को सेपरेट होने के। जैसे अरुणाचल प्रदेश क्यों सेपरेट हो सकता है, क्योंकि ऊपर चाइना है तो वो रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो ये क्या है, इसके वेस्ट में क्या है, ईरान, इसके बाद अफगानिस्तान एंड एफटीए टू द नॉर्थ, पंजाब एंड सिंध टू द ईस्ट, ठीक है, अरेबियन सी इन द साउथ। अब देखो अरेबियन सी भी इसको मिल गया, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की कंट्री में मिल गई, और ईरान तो आप जान ही रहे अटैक ही कर रहा है पाकिस्तान में, तो ये तो चाहते हैं तुम अलग हो जाओ। देखो ईरान की सबसे अच्छी खास बात क्या है, वो कहता है भाई तुम मेरे अटैक को गलत बता रहे हो तो मेरे साथ संबंध खत्म करो, मैं बलूचिस्तान को फ्री करा दूं। याद रखिए ईरान के अटैक के बाद रिसेंट बलूचिस्तान में मूवमेंट इतना हाई होने का कारण कहीं ना कहीं ईरान एंड इंडिया दोनों है। इंडिया को भी हम ओपनली नहीं कह सकते, बट ईरान कहीं ना कहीं उसका नेबरिंग नेशन है जो उसको पूरी तरह सपोर्ट करता है। हम बिल्कुल मानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में वो अनरेस्ट फैलाते थे तो बलूचिस्तान को सपोर्ट करते थे, बट आज की डेट में हमें करने की जरूरत नहीं। बलूचिस्तान ईस्टर्न एज में है इरानियन प्लेट्यू के, है ना, ये स्ट्रेटेजिकली एक मिडिल ईस्ट और साउथ वेस्ट का ब्रिज है, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को भी जोड़ता है। क्लोजेस्ट ओशियनिक फ्रंटेज है लैंड ऑफ कंट्रीज सेंट्रल एशिया की, जो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि भाई ये अगर सेपरेट नेशन बनता है तो समुद्र की तरफ खुलता भी है। तो जो मिडिल ईस्ट है वो पाकिस्तान की जगह बलूचिस्तान से सपोर्ट लेगी, तो बलूचिस्तान इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेशन बनता है। अगर बलूचिस्तान सेपरेट हो जाए तो सबसे बड़ा लॉस जो है वो किसको मिलेगा,
पाकिस्तान को, क्योंकि उसके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डाउनफॉल की तरफ जाते हुए आपको दिखेंगे। आप समझिए, ठीक है। सिचुएशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी थी, है ना। मरकान, लास बेला, करान, कलात ट्राइबल चीफ्स थे, है ना। इन्होंने स्ट्रोन किया था कि अंग्रेजों के साथ रहेंगे। द चीफ ऑफ कलात वाज द मोस्ट पावरफुल चीफ, और इन्होंने कहा था कि उनके साथ हमेशा अलायंस में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। इंडिपेंडेंट की जब ब्रिटिश ने विड्रॉल किया सब कॉन्टिनेंट को, तो अहमद यार खान थे लास्ट चीफ ऑफ द कलात। इन्होंने ओपनली कहा कि हमें इंडिपेंडेंट बलूच स्टेट दे दो। आजादी से पहले इन्होंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। पर ऑन अगस्त 11 1947 विजन सीम्ड, है ना, fructify when the Pakistan signed the treaty of friendship with him instead of facing him to accede। इन्होंने कहा कि हम आपके साथ मित्रता की संधि करते हैं, आपको हम जीतेंगे नहीं। British opposed an independent Baluchistan state। British wary of the Russian expansion in the region, है ना, तो इन्होंने कहा कि हम आपको इंडिपेंडेंट नहीं देंगे। तो खलात को क्या कहा गया, पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ। 3 fugitives खलात all wanted to accede to the Pakistan। Thus by October 1947, है ना, पाकिस्तान changed its tune and began pushing for accession। ठीक है, 3 फ्यूडरेंट जो खलात के थे वो चाहते थे कि वो एक्सीड हो जाए पाकिस्तान में। तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट किया और इसको जीतने का पूरा प्रयास प्रारंभ कर दिया, और एंड ऑफ द डे इसको विद कर गए। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन, मार्च 17 1948 पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक्सेप्ट करेंगे एक्सेशन ऑफ द खलात एंड 3 फ्यूडरल स्टेट। This left खलात लैंडलॉर्ड एंड विद दिस देन हाफ ऑफ द लैंड मास। अब खलात जो था जो इनके खिलाफ खड़ा था, बाकी 3 इनके साथ थे। यहाँ पर क्या हुआ, खलात ने जब ये काम किया तो यहाँ पर क्या हुआ, खलात बच गया, बाकी लोग तो उनके साथ मिल गए, तो ये लैंडलॉक हो गया और इसके पास सिर्फ कितना बचा, आधे से भी कम लैंड। तो र्यूमर ब्रोक दैट खान एक्चुअली वांटेड टू एक्सीड टू इंडिया। फिर ये र्यूमर आया कि जो खान साहब हैं, ठीक है, वो इंडिया में मिलना चाहते हैं। दिस प्रॉम्प्टेड पाकिस्तान आर्मी टू मूव इनटू बलूचिस्तान। अब ये जब र्यूमर आया तो 26 मार्च 1948 को ये गए और इसके चीफ ने फिर ट्रीटी ऑफ एक्सेशन एक दिन बाद साइन किया। 3 चीफ जुड़ गए थे 4 में से, ये खलात से लड़ रहे थे, खलात का लड़ना भी हमने कंट्रोल कर दिया। अब वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, द इंक ऑफ दिस एक्सेशन ट्रीटी हैज नॉट फुली ड्राइड व्हेन द प्रोटेस्ट ब्रोक आउट। ये हुआ मार्च में। जुलाई में रिबेलियन अगेंस्ट द एक्सेशन एग्रीमेंट टुक प्लेस, स्टार्टिंग द फर्स्ट ऑफ द 5 बलूच वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 5 बलूच वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉट 1948, 58, 59, 62, 63, 73, 77, और उसके बाद 2003 में ऑनगोइंग थी और अब चल रही है 2023 में। तो यहाँ पे क्या है, दिस इंसर्जेंट्स हैव बीन ब्रूटली डील्ड विद पाकिस्तान फोर्सेस एंड हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग न्यूमरस एट्रोसिटीज। अब इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा हिंसा की, बहुत ज्यादा कानून को तोड़ा और बहुत बुरी तरह लोगों को मारा। तो ये 5 बार फ्री होने की कोशिश कर चुके हैं, 6ठी बार फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बार इसलिए हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान कमजोर। व्हाई दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, परसिस्टेंट सच अ लॉन्ग टाइम। अब ये क्यों चलता है, एथनिक डिफरेंस। यहाँ के जो लोग हैं उनके डिफरेंसेस हैं। बलूचिस्तान के लोग की हिस्ट्री बिल्कुल अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, ठीक है, और ये डिफरेंट है पंजाबीज और सिंधीज से, पहला इशू। दूसरा, ethnic differences were the cause of East Pakistan breaking away in 1971 and are also driving force behind the Baluch nationalism। जब एथनिसिटी की बात करेंगे तो हमने ईस्ट पाकिस्तान को पूरी की तरह हटा दिया पाकिस्तान से, क्योंकि वो अलग था इनके कल्चर से। वैसे बलूचिस्तान कहता है हम भी तुमसे अलग हैं, तो हमें भी हटा दो, ठीक है। पावर रिलेशन, पंजाबी लैंडलॉर्ड्स हैड ऑलमोस्ट अनचैलेंज्ड होल्ड ओवर द पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी। जो पंजाबी लैंडलॉर्ड्स हैं वहाँ के, मतलब पंजाब में मुस्लिम्स भी रहते हैं, उन पंजाबी लैंडलॉर्ड्स मुस्लिम्स की बात करी जा रही है, उनकी पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी में कंट्रोल है, बाकी किसी का। इसके बाद डीप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस, है ना। एथनिक डिफरेंसेस और डीप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस हेल्ड बाय द बलूच। बलूच के लोगों को बहुत ज्यादा ताकत नहीं दी जाती, ना उनको पावर दी जाती। बलूच नेशनलिस्ट आर्ग्यू दैट द बलूच पीपल देमसेल्फ डू नॉट एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द बलूचिस्तान एबिडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। कहते हैं यहाँ पर तेल है, सब कुछ है, बट इसका फायदा हमको नहीं मिलता, इसका फायदा पाकिस्तान की सरकार खा जाती है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइना बैक्ड ग्वादर पोर्ट इज सम वेज सिंपैथेटिक ऑफ द इकोनॉमिक इनजस्ट फेस बाय द बलूच पॉपुलेशन। अब जो ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं बलूच के लोगों को थोड़ा डेवलपमेंट दिख रहा है, पर वो भी लोन के थ्रू है, तो उसका भी इन्हें फायदा नहीं मिला। पंजाबी एंड सिंधीज इंडिजिनस एंड टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैज हायर्ड द मास ऑफ द प्रोजेक्ट डिस्पाइट एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड बलूच पॉपुलेशन। यहाँ पर जो इंजीनियर्स गए थे और टेक्निकल गए थे, उन्होंने क्या किया, बलूच की लेबरों को भी हायर किया ताकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट दे। उनको कुछ नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बाद भी उनको हायर किया ताकि दिखाए कि देखो तुम्हारी मदद करें।
Pakistani government blames that the foreign actors and the Pakistani government has resulted blame of the foreign actors including India and Iran, है ना, fomenting trouble in the region of है ना disestablish the country। अब जैसे हमारे यहाँ आप देख लीजिए, एक इमरान हाशमी की वेब सीरीज थी जो नेटफ्लिक्स पे चलती थी जिसमें बलूच को दिखाया है। इसके बाद फिर फैमिली मैन आई, उसमें भी यही किया गया। कई मूवीज आती हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ चल रही हैं। बेटा 2 मिनट रुक जाइए, लेक्चर के बाद आपके डाउट देंगे। तो यहाँ पर कई ऐसी मूवीज आती हैं, कई ऐसे सीरियल्स आते हैं जिसमें ईरान और इंडियन एक्टर जो होते हैं इनके अगेंस्ट बोलते हैं, ठीक है। अनवर उल हक करार, ये जो है इस टाइम पे क्या है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, 14 अगस्त 2023। करार फॉर्मल लॉ मेकर थे साउथ ईस्टर्न प्रोविंस के बलूचिस्तान के, ठीक है। ही वाज अपॉइंटेड टू लीड द कंट्री थ्रू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस अंटिल अ न्यू गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। इनको इसलिए अभी प्रधानमंत्री बनाया गया था कि भाई जो इश्यूज है वहां पे इसको आप खत्म कर पाए और इकोनॉमिकली हमें आगे बढ़ा पाए। तो इनके बैठने से ये क्या थे, लॉ मेकर थे पहले बलूचिस्तान के, तो कहीं ना कहीं इमोशनल सेंटिमेंट बनता है। पर यहाँ पे अभी भी चांसेस है कि इनके बैठने के बाद भी ना आर्मी कुछ कर पा रही है इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कुछ कर पा रहे हैं। तो इस बार चांसेस ऐसे है कि हो सकता है बलूच सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत सक्सेसफुली रन करे और ये बहुत सारी चीजें हमारे देश की बदल दे और हमारे देश के अवाम को अलग जाए। बलूचिस लॉन्ग मार्च प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है बलूचिस की, है ना, ये की कमेटी ने, ठीक है। मार्च वाज स्पार्कड बाय द एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ द बलाच मोला बख्श, 24 इयर्स ओल्ड एक बलूच मैन था, और 3 अदर्स। कब? 23 अक्टूबर 2023 को इनको मारा गया था। ये प्रोटेस्ट जो है अब और आगे बढ़ती जा रही है और इसने आज की डेट में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं रौद्र रूप धारण कर लिया है। 400 एथनिक बलूच हैं जिसमें वुमेन महिला, है ना, इस्लामाबाद के पास कैंप लगा के बैठी हैं, वहां पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई इनकी। 1000 और हैं जिनके स्ट्रीट ऑफ बलूचिस्तान में रहना पड़ा है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो बलूचिस्तान का डर रहा है ये लो इंटेंसिटी का था शुरुआत में, बट आज की डेट में बढ़ता जा रहा है और 2023 से 2024 तक अगर इसको ये टैकल करने की कोशिश करते तो शायद आज ये टैकल हो चुका होता और आपको चीजें देखा। क्या गलती की हमने ये गलती की 2023 में जब ये अर्ली मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब हम इसको टैकल करने की कोशिश करते, बट इसको हमने चलने दिया। हमने कहा भाई लो पेस का है, लो फ्रीक्वेंसी का मूवमेंट है, चलने तो आज ये हाई फ्रीक्वेंसी में और आज ये ना आर्मी की सुन रहा है ना सरकार की सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं बलूच का फ्री होना इंटरनेशनल सेगमेंट में तो बहुत अच्छा है पर पाकिस्तान के लिए बुरा है और हम नहीं चाहते कोई भी देश तबाह हो। तो बलूचिस्तान को समझाने का एक माध्यम तो होना चाहिए पाकिस्तान को और उनका भी डेवलपमेंट करना चाहिए। तो अगर वो कर सकते हैं तो बलूच लोग उनके साथ रहेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस लेक्चर में बेटा हम इतना ही करते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर तक के लिए वेट करते हैं।